अजान को मुझे दे दो मम्मी। अजान आ जाए खाला के पास और लाइव सेशन करना है। नहीं आना मामू के पास रहना है। आंटी आई, आंटी आई। देखो स्माइल कर रहा है, नहीं आना मामू के साथ खेलना है जी। कामिल भाई की कॉल उठा लें। कमीज नीचे करके बैठो, कैसे बैठे हुए हैं पापा। अभी मैं रेडी हो रही हूँ और मुझे फिर उसके बाद अपने न्यूज़ पे जाके कवरेज करनी है, अपने प्रोडक्शन में जाना है। नहीं बना रही किसी की। अजान आज मेरे पास, चले अपने रूम में चलते हैं हम लोग। और जी घर कोई नहीं, आज कोई नहीं, कल आ रहा हूँ। अनाया, हेलो बेबी, हाउ आर यू? कैसे हो? क्या कर रहे हो बेटा? चलो जी, आप लाइव सेशन थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। और शेरोला के नाम से जो बड़ा मेहरबान ना है ट्रेन करने वाला है, ये मैं दिखाना चाह रही थी। बेसिकली मेरा मकसद ये था दिखाने का अपने चैनल्स को कि हानिया कैसे कवरेज करती है, हानिया का बेसिकली मसला क्या है। और हानिया को किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया। सब लोगों को लग रहा था कि हानिया इस टाइम बहुत डिप्रेशन में होगी, हानिया रो रही होगी, हानिया मना रही होगी, वो तकलीफ़ में होगी। लेकिन हानिया बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। हानिया अपने भांजे के साथ खेल रही थी, मैंने इसे तैयार किया हमारे घर आगे मेहमान। और हानिया ने अब दोबारा से अपना बाहर जाके जैसे आज मैं आप लोगों को ज़िया के शो में, ठीक है। हेलो ज़िया, कैसे हो? ठीक हो? मैं मेकअप कर रही थी लेकिन मेहमान आ गए, गेस्ट आ गए। देखिए मैंने कितनी मेरी फ्रॉक पहनी है, ठीक है। और आज हानिया आपको अपने जंगी सैदा से मिलवाएगी, ठीक है। जितने भी जंगी सैदा में लोग हैं उनसे आज मिलवाऊंगी आपको, और उनका जाने के मौक़िफ़ क्या, उनका मौक़िफ़ क्या है। और मैं अपने तमाम न्यूज़ चैनल्स को कहना चाहूँगी, यूट्यूबर्स भाइयों को, कि जो मेरे अगेंस्ट न्यूज़ चला रहे हैं, मैं उनके अगेंस्ट FIR करवाऊँगी साइबर क्राइम में, ओके। तो लिहाजा मेरी किसी भी न्यूज़ को तोड़ मोड़ कर मत चलाएं, अल्लाह से डरें, खुदा का खौफ करें, ठीक है। मेरे पूछे बगैर कोई मेरी न्यूज़ ऑन एयर नहीं कर सकता जब तक हानिया नहीं चाहेगी। और अगर किसी ने मेरे पूछे बगैर मेरी कोई न्यूज़ ऑन एयर की तो हानिया आप लोगों को पनिश पड़ी है। देखिए हानिया के भाई आज के बंद कर, मैं इसका भाई नहीं है, पता नहीं कौन है। ये आप देख सकते हैं, ये फैमिली वाले कैसे डरते हैं सामने आने से। भाई चीज़ लेकर आए और मेरा काम है कवरेज करना अपने चैनल के लिए। और ये भाग गया डर के, अभी अजान साथ है मेरे, और अजान और हानिया एंजॉय करें। मेरा बेटा है, मेरी जान है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा भनोई आया छोटे वाला, और जब उसे पता चला कि हानिया लाइव सेशन करी और भाग गया, मुझे पागल बोल के, ये मेरी कुछ नहीं लगती। जाहिर सी बात है, जब इज़्ज़त पे बात आती है, डॉक्टर साहब जो आपने किया, तो मेरी पूरी फैमिली को मेरे अगेंस्ट कर दिया, मेरे से दूर कर दिया, और ख़ुद मज़े से आप बैठ कर इंजॉय करें, तो ये तो बात अच्छी नहीं है। और फिर हानिया आपको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करती है। आपने इन हस्तियों का नाम दिया था ना। बेटा 2 मिनट पकड़ना। आपने इन हस्तियों का नाम लेकर दुआ की थी ना। ये सबसे पहले तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपने जिन हस्तियों का मुझे वास्ता दे दिया, कहते हैं उन हस्तियों का अगर कोई मुनाफिक, कोई दुश्मन भी आपको वास्ता दे तो माफ़ कर देना चाहिए। क्यों बेटा जान? यस नो? माफ़ कर देना चाहिए ना मीजान। तो हानिया ने हंस के माफ़ कर दिया उससे। लेकिन अब उसने जो रात को एक वीडियो बनाई जिसमें उसे अपनी गलती का शदीद किस्म का पछतावा है और मुझे वापस लेकर आना चाहता है अपनी लाइफ में। वो चाहता है कि हानिया उससे माफ़ कर दे। लेकिन अब ये फैसला मेरी कौन करेगी? जिन्होंने हानिया को पागल कहा, साइको कहा, और ये फैसला मैं समझती हूँ इमरान खान साहब की, मैं खुद को बेटी कहती हूँ, मेरे ख्याल में ये फैसला हमारे इमरान खान साहब को करना चाहिए। क्यों अजान? यस नो? क्या ख्याल है कि हानिया सही कह रही है ना? अजान भी बहुत खुश है,
हैप्पी है मैं इस फैसले से। हम मस्तियाँ करेंगे। मेरा कोचू 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 बेटा, मेरा प्यारा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा। और जो लोग मेरे पेज से, मेरे फेसबुक से उठाकर, मेरे इंस्टा से उठाकर मेरी वीडियोस फेक और आप टाइटल ऊपर फेक डालते हैं, मैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बराए मेहरबानी कोई और काम करें। एमएनए की और हानिया की जान छोड़े। स्कैंडल्स बनाने के लिए पूरी दुनिया भरी, इतनी बड़ी दुनिया भरी पड़ी है। हानिया को क्यों आगे रखा हुआ है? हानिया हानिया हानिया। अब बस कर दे। हानिया अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुकी है। मेरे दो फराइज हैं। मैंने जो अपने प्रोजेक्ट साइन किए हैं, मुझे उन पे काम करना है मीडिया में। नेक्स्ट मुझे वो अपने वुमेन राइट्स के लिए जो मैंने जिस ओहदे पे बैठी हूँ, जो जिस ओहदे के लिए मैंने, जो बच्चियों के लिए आपने एक नेट पे देखा हुआ था, ज्यादती के बाद कत्ल कर देते हैं, तो हानिया तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट बोलेगी और ऐसे लोगों को, मेरे बेटा मुझे किस कर रहा है, मैं सच्चे, ऐसे लोगों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। अब हमें एक मदिया रिजवी देखनी है। हेलो मदिया, कैसी हैं आप? मेरे बेटा मुझे किस कर रहा है, मेरी जान। इसको पता है कि इसकी खाला, इसकी हानि हक के लिए आवाज़ उठा रही है, सच्चाई के लिए आवाज़ उठा रही है। देखिए इस दुनिया में ना कानून सबके लिए बराबर है, कोई गरीब अमीर कानून नहीं देखता। इस टाइम ईमान आ चुकी है। ईमान, ईमान, ये ईमान आ चुके हैं जी। आप बहाने का काम है, कवरेज करना देख सकते हैं आप। ईमान क्या कर रही है? भाग गया ईमान, क्योंकि ईमान रेडी नहीं है। ईमान ने मेकअप नहीं किया हुआ, तो ईमान भाग गई है। अजान के साथ मस्तियाँ हो रही हैं यहाँ पे। और हमारे घर में हमारी फैमिली आई हुई है। हमारे मामू आए हुए हैं, मेरे बड़े मामू और छोटे मामू दोनों आए हुए हैं। मेरे मामू ताहिर और खालिद मामू दोनों आए हुए हैं इस टाइम हमारे घर। और मेरे बनोई भी आ गए हैं, साजिद, इसके फादर, जो कि 3 दिन से गायब थे, लापता, अब आ गए हैं घर। लेकिन हानिया का काम है कवरेज करना। हानिया का काम है अपने हक के लिए आवाज़ उठाना। अच्छा आपने ये लेना, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, मेरा बेटा ये लेना, ले लो। आज़ाद मुझसे ये लॉकेट मांग रहा है कब से कि ये बेटा कह रहा है कि मुझे दे दो हानि, लेकिन से ये नहीं पता कि ये तो हानिया की जान है। ओ मेरे शतके, मेरे शतके, मेरी जान। इसे बहुत पसंद है ये लॉकेट, हमेशा मुझसे डिमांड करता है कि ये मुझे दे दो। देखिए ना, ये चीज़ सिर्फ हानिया की है, किसी और की नहीं है। हानिया के पास रहेगी, क्योंकि हानिया इस पर जान भी कुर्बान कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे, मेरे साथ कितना जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, लेकिन हानिया ने अपने अल्लाह के लिए, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कहते हैं ना, रसूल के नाम पर जान भी कुर्बान। ठीक है, तो हानिया ने माफ़ कर दिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन आपको। तो काइंडली आप इस तरह वीडियो मत बनाया करें, मुझे हंसी आती है आपकी वीडियो में। तो आप इस तरह की वीडियो मत बनाएं। तो आप अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। आपको बाबा ने नहीं अल्लाह से माफ़ी मांगे। और अगर ये देखिए, ये वही हर्ट है, हानिया ने दोबारा से ले लिया, लेकिन ये फैसला मैं नहीं कर सकती। अब फैसला मेरी आवाम करेगी। मेरा फैसला मेरी आवाम पे मैं छोड़ती हूँ। मेरा फैसला मेरी आवाम करेगी। मेरा फैसला मेरे जंगी सैदा वाले करेंगे। मेरा फैसला सैयद आसफ अली हमदानी शाह जी करेंगे। ठीक है, एक इंसान जो कि अपनी चेयर से उठकर अपना ओहदा मुझे दे दिया, मैं समझती हूँ ऐसे इंसान को ना सल्यूट करना चाहिए। इस दुनिया में ऐसे इंसान नहीं है। तो ये बताने का ये मकसद था, छोटा सा लाइव सेशन करने का, कि जो लोग सोच रहे हैं कि मैं रो रही हूँ, धो रही हूँ, गम मना रही हूँ, या फिर मैं वापस आ रही हूँ। देखिए रिंग मुझे गिफ्ट मिली है मेरी मम्मा की तरफ से, आंटी की तरफ से, गोल्ड की है। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर के लिए पहने ही उतार के रख दूँगी डॉक्टर साहब। जो भी मामला है, आप खुद को, अब आपने सच बोल दिया, आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे माफ़ी ना मांगें। आप अपने खुदा से रुजू करें, अपने अल्लाह से, अपने खुदा के पास जाए ना। हानिया का भी तो खुदा था। जब पूरी दुनिया ने मुझे पागल कहा, साइको कहा, तो हानिया ने क्या कहा? मैंने यही पढ़ा था दूध से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही पढ़ती रही थी मैं हमेशा हमेशा।
अपनी तस्वीर। यही मैंने थाने में आकर, जब आपने मुझे थाने में भेजा एक्सप्रेस टीवी से, तो मैं यही पढ़ती रही थी, वहाँ पे विजिट करती रही थी। पूरे थाने को पता है, सब लोगों को पता है कि हानिया वहाँ पे क्या करती रही थी। सो लिहाजा डॉक्टर साहब, आप पे इस तरह की हरकतें ज़ेद नहीं देती। मुझे इस तरह लगता है जैसे आप ना मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। क्योंकि तो आप पूछते हैं ना स्पॉन्सर कौन है, तो मैं आपको बताऊँ, आपके वफाकी इदारों में से कोई भी स्पॉन्सर नहीं है। किसी ने मेरी कोई आवाज़ नहीं सुनी थी सिवाय सैयद आसफ अली हमदानी के। एक वो वाकत इंसान है जिन्होंने मुझे ओहदा दिया, ठीक है, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा दिल से इज़्ज़त करती हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जो सोच रही हैं ना कि मैं आपकी मुखालिफ पार्टियों के साथ मिल गई हूँ या मैं एक पराठे के लिए बिक गई हूँ, तो डॉक्टर साहब मैं कहना चाहूँगी, तो बिकने की तो आदत आपकी है, मैं आपकी बीवी हूँ। और मैं, आपने कहा ना वफा करोगे तो वफा, बेफाई करोगे तो बेफाई। मैं कहना चाहूँगी कि हानिया वो लड़की है जिसने मर के भी वफा की है आपके लिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार। और आप अपना रमज़ान ट्रांसमिशन शो कर रहे थे। कोई बात नहीं, पता सच्चा प्यार क्या होता है डॉक्टर साहब? ये नहीं होता कि ज़बरदस्ती अपने साथ रख लें। आपने कहा ना आपकी एक लीगल वाइफ है तूबा। ईमान में वो नूर, प्लीज़ मेरा पिंक वाला बैग में से वो ले आओ, और मेरा पहनने वाला यहाँ पे पहनना चाहती हूँ। वो जान प्लीज़ मुझे ला दो, नहीं तो मैं उठ के आप लोगों को दिखा दूँगी, कवरेज कर लूँगी। ये मुझे मेरी मस्जिद भी दे दो, ये उठाओ, ये दो। डॉक्टर साहब, ये मैंने आपके लिए लिया था ये, लेकिन दिया नहीं आपको, इसलिए कराची पे आई थी, मैं साथ लेकर आई थी, लेकिन दिया नहीं था। ये भी गिफ्ट, ये मस्जिद है, इसलिए कि आप खुदाया खुदाया आप गरीबों की आवाज़ बने, आप इंसाफ करें, आप वो सब काम करें जो अल्लाह ने आपको ओहदा दिया हुआ है एमएनए का। आप वो गरीबों की आवाज़ बने, ना कि गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी करें। तो हानिया आपकी वाइफ तो आपको सीधे रास्ते पे लेकर आ रही थी। मैं बुशरा नहीं हूँ, मैं तूबा नहीं हूँ। आपने कहा ना बिक जाते हैं एक पराठे पे, तो सुने, आपकी बेगम बुशरा ने मुझे मुंह मांगे पैसे ऑफर किए कि जितने पैसे तुमने लेने हैं लो, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें आमिर से डिवोर्स लेनी है, तुम्हें अपने प्यार को बेचना है, कीमत दूंगी मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार की। लेकिन हानिया ने कहा लानत है, इश्क में सौदाबाजी नहीं होती। मैंने कहा बुशरा, इश्क में सौदाबाजी नहीं होती। ये बातें मैं पर्सनली आपको बताना चाहती थी मिलकर, लेकिन जब आपने वो लिखाया ना, तो मैंने वहाँ पे, एक मेरे फैन ने लिखा हानिया जी आ रही हैं, तो मैंने वहाँ पे लिखा टूटे हुए दिल कभी जुड़ा नहीं करते, टूटे हुए दिल कभी जुड़ा नहीं करता। जैसे शीशा टूटता है ना, टूट के बिखर जाता है, वो तो हम लोग जोड़ नहीं सकते। कभी किसी ने क्या टूटा हुआ शीशा जोड़ा है? ये है मस्जिद जो मैंने आपके लिए ली थी, ये वो गिफ्ट है डॉक्टर साहब। ये मैं आपको, ये जब अपने शुभान की ट्रांसमिशन के लिए गए थे ना, शबे बारात के लिए, तो ये मैंने लिया था आपके लिए, ये आपका गिफ्ट था। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? हैप्पी मैरिज। हम दोनों हमेशा खुश हैं, हमें किसी की बुरी नज़र ना लगे। आपने क्या कहा था कि हानिया नज़र लग जाती है, तो आप वाकई आपके प्यार को नज़र लगी है, लेकिन हानिया ने जानबूझ के एक्सपोज नहीं किया। शायद अगर मैं कराची होती तो हम खुश रह रहे होते। मैं आपको बुरा नहीं कह रही डॉक्टर साहब, लेकिन आपकी बच्ची दुआ, अहमद, बुशरा, तूबा, इन सबको पैसा चाहिए था और फेम चाहिए था। इन सब लोगों ने आपको यूज़ किया टिश्यू पेपर की तरह, जैसे एक टिश्यू होता है ना, वैसे इनने आपको यूज़ किया। और ये है हानिया जिसने वफा की, मर के भी वफा की, मर के भी ये नहीं कहा, जिंदगी को अपने को कुर्बान कर दिया आपके नाम पर। ये देखिए चूड़ियाँ भी पहनी हुई है, तैयार हूँ, रेडी हूँ, ये नहीं कि हम मना रही हूँ, मेकअप भी करूँगी, मैं अभी लाइव मेकअप करके दिखाती हूँ। लेकिन मैं तमाम यूट्यूबर्स से कहना चाहूँगी कि मेरे लिए, मेरे नाम पे जो आप लोग डॉलर कमा रहे हो, खुदाया अल्लाह का वास्ता ये सब तमाशा बंद करें। ये क्या है डॉक्टर साहब? मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये क्या है डॉक्टर साहब? जश्न ईद मिलादुल नबी मुबारक हो। याद है ना ईद मिलादुल नबी का? आपको याद है ना डॉक्टर साहब? आपको याद है ना? ये देखिए, ये मस्जिद है डॉक्टर साहब, ये मस्जिद है, ये आपके लिए हानिया ने गिफ्ट लिया था। वो नूर जा रही है इस टाइम। हानिया के पास आ जाओ, अनाया को तो ले आओ, इधर आओ अनाया। अच्छा नहीं आना, ना आओ। ये है, और ये वही बैग है डॉक्टर साहब, ये मैंने संभाल के रखा हुआ है। इस पर आप देख सकते हैं क्या लिखा था मैंने, और ये हर टाइम मैंने सीने के साथ लगा कर रखा था, ये आप देख सकते हैं।
पे जान भी कुर्बान, इन नामों पे जान भी कुर्बान डॉक्टर साहब, इन नामों पे जान भी कुर्बान। ठीक है, ये देखिए डॉक्टर साहब आपका गिफ्ट। एक और भी है, ये है डॉक्टर साहब का गिफ्ट मुझे जो मिला है। डॉक्टर साहब ये आपका गिफ्ट है जो आपकी तरफ से मुझे मिला है। और हानिया ने ये पेन भी लिया था कल, क्योंकि दिल में आप हैं, आज भी आप हैं। नफरत नहीं मैं आपसे करती, प्यार करती हूँ, लेकिन आपने मेरी फैमिली पे जो इल्ज़ाम लगाए ना, तब मैं आपसे दूर हुई हूँ। आप पूरी दुनिया से माफ़ी मांगे डॉक्टर साहब। आपकी थी हानिया, आपकी है, हमेशा रहेगी। ये मस्जिद पे हाथ रख के कह रही हूँ। सलमान खान तो क्या, कोई भी आकर आपको आपकी हानिया से जुदा नहीं कर सकती। ये निशान आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस बात की गवाही है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया आज मेरे प्यार की गवाही दे रही है, मेरे और आपके प्यार की, कि हमारा प्यार सच्चा था। सच्चा प्यार कभी मर के नहीं मरता डॉक्टर साहब। वो जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, एहसन शाह मुर्दे वापस आ गए, तो डॉक्टर साहब मरे हुए लोग वापस नहीं आते। मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मुझे पता था कि कब कहाँ एक्टिंग करनी है। मैं आपको बेवकूफ़ बना रही थी ताकि मैं एक्सपोज करूँ मीडिया के सामने। आई एम सॉरी। अब आपकी वाइफ, आप देख सकते हैं इसमें क्या मैंने रखी हुई हैं चीज़ें। ये आपकी सारी निशानियाँ मैंने रखी हुई हैं, हर एक एक चीज़ संभाल कर रखी हुई है। हाँ नहीं, ये वो स्टाम्प पेपर है जहाँ से, जिसके लिए मैं घर आई थी और आपसे दूर हुई। ये देख सकते हैं डॉक्टर साहब, इस पर डेट आप देख सकते हैं। ये है स्टाम्प पेपर, जिसके घर पे जाने के लिए मैं घर आई और अपना घर बर्बाद कर दिया। ये डेट देख सकते हैं 8/9/2020। ठीक है, 21 तो है ही नहीं है। काशिफ तलाल पागल औरत। आई डोंट केयर कि आप क्या करते हैं, टेम केयर। दुनिया वालों तो कोई भी बकवास करते हैं, आई डोंट केयर। मुझे जो ओहदा मिला है ना, मैं उसके वो मरते दम तक निभाऊंगी। जो मेरे हस्बैंड ने नाम लिया है रसूल का, खुदा का, मैं अल्लाह को मानने वाली हूँ। तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि अगर आपका कोई दुश्मन आपसे माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो लिहाजा मैं जो इस तरह के कमेंट्स करेंगे उन सब के अगेंस्ट में FIR में, साइबर क्राइम में कंप्लेन करूँगी। और मेरे अगेंस्ट कोई भी यूट्यूबर को मैं परमिशन नहीं देती कि कोई वीडियो बनाए। सो लिहाजा ऐसे ड्रामे करना आप लोग बंद कर दें। और मैं खुद आप न्यूज़ कवरेज वाली हूँ, मेरा खुद आप अपना चैनल है, ठीक है। तो लिहाजा में जो ये इस तरह की कमेंट्स करेंगे ना, ये जो एक काशिफ तलाल ने लिखा पागल औरत, अब आपको इसका नोटिस मिल जाएगा। काशिफ तलाल, सैयद आसिफ अली हमदानी, आप ये देख सकते हैं, इस इंसान ने मुझे कहा पागल, तो लिहाजा इस पर लीगल एक्शन हो, इसे नोटिस मिले। और साइबर क्राइम वालों में मैं जितने लोग अब मुझे नेगेटिव, पाकिस्तानी अवाम नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, जितने लोग करेंगे, चाहे मुझे करें चाहे MNA को करें, ठीक है, उनकी भी, वो भी PTI के हैं। हमारी जमात की इंसल्ट हो रही है, हमारे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। तुम आवाम लोगों को क्या है, आवाम तो किसी को भी नहीं छोड़ती, वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को गालियां दे रहे होते हैं। आवाम तो हमारी बच्चाओं तक नहीं छोड़ती, मिनिस्टर को नहीं छोड़ती, तो फिर हानिया को कैसे माफ़ करेगी, हानिया और आमिर लियाकत हुसैन को। सो लिहाजा मुझे भी अब एक सीट मिल गई है, ठीक है। और मेरे हस्बैंड तो ऑलरेडी पहले से ही वो MNA है कराची की, तो लिहाजा मैं नहीं चाहती कि उनके अगेंस्ट कोई भी बोले, मेरे या उनके, चाहे आप लोग मुझे पागल कहो, साइकिल कहो, आई डोंट केयर, डैम केयर, ठीक है। तो लिहाजा बकवास बंद कर दिया जाए। आप लोग काफिर जो ऐसी बातें करते हैं, मुझे उन्होंने इस हस्ती का वास्ता दिया है, अल्लाह। वसीम अब्बास हमें देख रहे हैं, वसीम अब्बास सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर कोई मुनाफिक भी आपको कसम दे दे इन हस्तियों की, फिर उन्होंने कहा मैं अपने आप को कमरे में बंद कर दूंगा इनकी, ठीक है, मदद मांग ले। उन्होंने कहा कि 12 इमाम तुम्हारे हैं तो मौला अली हमारा भी है, और जिसका कोई नहीं होता उसका अली वारिस होता है। दुनिया वाले मुझे क्या कहें, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मैं मोमिन हूँ, फिरकों की बात मैं नहीं करती। मैंने शाह मोहम्मद अली साहब से जो बात की, मैंने वो पेज अपने यूट्यूब चैनल पे लगाऊंगी, वो आप लोग देख सकते हैं। इस जिरगे को शाह मोहम्मद अली साहब डील कर रहे थे और वो इनकी वजह से ऐसे माफ़ी मांग रहे थे कि आप इन्हें माफ़ कर दो। तो उसका लिंक मैं लगा दूंगी फेसबुक पे अपने, या अपलोड कर दूंगी वीडियो, वो आप लोग देख सकते हैं। और जो मेरा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पे जिया के साथ जो शो हुआ है, वो मेरा लास्ट है।
इसके बाद हम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को डिस्कस नहीं करेंगे। और यही मैंने कलमा पढ़कर बोला और दोबारा मैं कह रही हूँ कि मुझे जो मेरी जिम्मेदारी मिली है वो रहेगी। जो डॉक्टर साहब के साथ हुआ है ना वो मैंने नहीं किया, वो करवाने वाले इनकी अपनी वाइफ बुशरा, इनके अपने बच्चे, और जो ये करते हैं ना तूबा, मेरी की वाइफ है लीगल तूबा, ये सब कुछ करवाने वाली तूबा। और ये इनने मुझे मुंह मांगे पैसे ऑफर किए। इन्होंने कहा कि हानिया तुम कितने पैसे लोगी, लेकिन तुम आमिर से डिवोर्स ले लो, आमिर के साथ तुमने नहीं रहना। मैंने पहले चुप करके मैं एक्टिंग करती थी कि मैं पागल हूँ, साइको हूँ। एक एक्ट्रेस को पता होता है कहाँ उसने एक्टिंग करनी है, क्योंकि ये बंदा एक्सपोज नहीं कर रहा था। वसीम अब्बास सर ये एक्सपोज नहीं कर रहे थे आमिर, तो मैंने इन्हें एक्सपोज करने के लिए ड्रामा किया पागल बन की। क्योंकि मुझे अब मैंने कहा मैंने कराची जाना है और मुझे परमिशन नहीं दी जा रही थी कराची जाने की। मैंने लास्ट जो प्रोजेक्ट किया वो था मोहसिन तलत सर का TV1 का चक्रीज, तो वो प्रोजेक्ट मैंने छोड़ दिया पेंडिंग पे। एंड एक और मेरा प्रोजेक्ट है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है सैफ मुमताज़ के साथ था, दुनिया गोल है, जो कि जिसमें राशिद फारूकी हैं और काफ़ी एक्टर्स हैं। मैं उनके अभी नाम सीरा अस्कर है, काफ़ी एक्टर्स हैं जिनके मैं अभी कहते हैं ना काम की बात इस तरह एक्सपोज नहीं करनी चाहिए जब तक वो उनका काम ना हो। तो इस तरह मैं उनके स्क्रिप्ट पर पूरी दुनिया के सामने नहीं बताना चाहूँगी। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे मीडिया के, जहाँ डॉक्टर साहब के फ्रेंड, जैसे कि आज इजाज़ असलम, वो इनके जिनके साथ इनने नागिन का डांस किया था, उनको मैंने एक मैसेज भेजा, रिप्लाई किया इनका कि मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुकी हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कुछ नहीं, आगे से ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब ये था कि वो इनको दफ़ा कर रहे थे। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को थर्ड्स मिल रही हैं, क्यों, किस लिए? कानून सबके लिए बराबर है और फैसला हमेशा मेरिट पे होता है। मैं सल्यूट करना चाहूँगी अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि अभी तक कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई अमीर हो, कानून सबके लिए बराबर है, एक जैसा है। तो कराची में ये फैसला हो चुका है। उन्होंने कहा अगर आपके हस्बैंड आपको डिनाई कर रहे हैं तो हानिया आप आज़ाद है, चाहे आप सऊदीया में जाएं, चाहे आप तुर्की में जाएं, चाहे आप लंदन जाएं, चाहे आप USA जाएं, चाहे आप जहाँ मर्जी है जाएं, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन मेरे मोबाइल, मेरे कपड़े, मेरा मेकअप, मेरी जितनी चीज़ें हैं वो सब डॉक्टर साहब के पास है, मेरी गोल्ड की चीज़ें भी। तो मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहूँगी, काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर कि हानिया का मोबाइल हानिया को वापस कर दें। जो आपने मोबाइल मुझे लेके दिया था, गिफ्ट दिया था, अगर आप वो नहीं देना चाहते तो उसमें जो मेरी पिक्चर्स हैं वो सारी मुझे भेज दी जाएँ, ठीक है? और आप मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप चौथी शादी कर सकते हैं, चाहे आप उमामा मलिक के साथ करें, चाहे आप रेशम के साथ करें। जैसे कि आपने कहाँ है आज मारवी सरमत, कहाँ है मारवी सरमत? हानिया को तो नज़र नहीं आ रही। आप बहुत सपोर्ट करते हैं ना। काशिफ तलाल, आप पागल कह रहे थे ना, मैं आपको जरा बताना चाहूँगी, पाकिस्तानी अवाम पागल है, साइको है। बहुत सपोर्ट किया था ना आपने मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालों को। आज मैं पूछना चाहूँगी, और मार्च में मारवी सरमत आप कहाँ हैं, कहाँ हैं? मुझे तो कहीं से आप नज़र नहीं आई। मैं तो खुद ही तैयार हुई हूँ, मैंने हानिया ने अपनी कवरेज खुद की है, अपना केस हानिया ने खुद डील किया है, खुद। क्या सच है क्या झूठ है, मैंने अपने मोबाइल में लाइव आकर, फेसबुक जिंदाबाद, सोशल मीडिया जिंदाबाद, और यूट्यूबर्स जिन्होंने मेरे अगेंस्ट आवाज़ बुलंद की उनका भी शुक्रिया अदा, और जिन्होंने हक अदा किया, सही आवाज़ पहुंचाई, स्पेशली मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अपने इस्लामाबाद मीडिया को, इस्लामाबाद पुलिस को और कामिल मीर को। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो था हम TV पे, ठीक है, हम नेटवर्क पे मेरी पहचान बनी, ठीक है। सब लोग कहते हैं ना ये तो इसे काम नहीं आता, ये वो, तो मैं उस टाइम छोटी थी, ठीक है, वो मेरा एक्सपीरियंस था। हर लड़की का होता है कि सीखने को आपको कैसे मिलता है, ठीक है। एकदम से कोई आके ना, अगर कोई कहे ना कि मैं पहली सीढ़ी पे खड़ा होकर ऊपर चला जाऊंगा छत पे, तो ऐसे कोई चढ़ नहीं सकता। ऊपर चढ़ने के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो हानिया ने की 5 साल तक। अच्छी एक्ट्रेस वही होती है, अच्छा एक्टर वही होता है। क्यों वसीम अब्बास सर इस टाइम मुझे देख रहे हैं। अच्छा एक्टर वही होता है जो मेहनत करे और जो अपनी पहचान ना भूले। हाँ, मेरी एज अ एक्स्ट्रा पहचान है और मैं फ़ख्र करती हूँ कि मैंने एज अ एक्स्ट्रा, मुझे चांस दिया महेश वसवानी सर ने और मुझे चांस दिया हम नेटवर्क ने। मेरी पहचान हम TV है,
और हानिया कभी भी नहीं भूलती। आज हानिया का जो नाम पूरी दुनिया में बना है, फेम जो मिला है, मैं समझती हूँ वो फेम नहीं है। वसीम सर, मैं समझती हूँ वो फेम नहीं है, वो एक बदनामी थी मेरी फैमिली की। वो एक दाग लग चुका है मेरी फैमिली पे। मैं चाह कर भी वो दूर नहीं कर सकती। काशिफ दलाल, आप दफा हो जाए यहाँ से, ओके? आपको कोई हक नहीं आप किसी के बारे में इतना बात करें। काश ये सब कुछ आपकी माँ के साथ होता तो फिर आपको बताती कि कैसे औरतों के साथ रिस्पेक्ट करनी है, और ये सब कुछ आपकी बेटी के साथ या बहन के साथ हो, तो आपसे मैं पूछूंगी कि आप फिर आपकी बहन को जब लोग पागल कहेंगे तो आप क्या करेंगे? अगर आपकी बहन का रेप होगा या आपकी माँ का या आपकी बेटी का, तो फिर मैं आपसे पूछूंगी आप दुनिया को किस मुंह से मुंह दिखाएंगे और कैसे कहेंगे पागल? पागल तो मेरी पाकिस्तानी अवाम है। मैं तो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाह रही थी। अगर मैं पाकिस्तान छोड़ के चल जाती, तुम लोगों को लानते मिलती, लानते पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया भर के मुसलमान तुम लोगों को लानते डालते। लेकिन मैं अपने पूरे मीडिया की, अपने इस्लामाबाद पुलिस की, चीफ जस्टिस साहब की, ठीक है, उन्होंने मेरा फैसला मेरिट पे किया। मेरा नाम एमएनए में आपसे पूछना चाहूंगी, कराची के एमएनए से, मेरा नाम किस हैसियत से आपने साइबर क्राइम वालों को एप्लीकेशन दी? किस हैसियत से आपने मेरे अगेंस्ट एप्लीकेशन लिख कर दी? पार्लियामेंट लॉजिक्स में जाने से रोका? किस हैसियत से आपने जबरदस्ती मुझे यहाँ पे लेकर आए इस्लामाबाद? क्यों? मैं कराची में रहना चाहती थी ना, वहां पे काम करना था मुझे। आपने मेरे से जुड़े हर रिश्ते को थर्ड्स मिल रही हैं, क्यों? जिया को थर्ड्स आ रही हैं, शाजी को आ रही हैं, किस लिए? आप लोग क्या पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि तुम लोगों को दुनिया भर वाले मुसलमान लानते दें या काफर का लेबल मिले तुम लोगों को? मैं अभी अपने लाइव शो पे जाके कवरेज करूंगी, वहां पे मैं पूरे जंगी सेना की बातें आप लोगों को सुनाऊंगी। हानिया खान नॉन स्टॉप लाइव। सैयद अमार, कैसे हो आप? ठीक हो यार? जितने भी हैं इस टाइम मेरे मीडिया वाले, मैं सबसे कहना चाहूंगी कि जो सैयद अमार को तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी। सैयद अमार ने कोई फेक मेरी न्यूज़ नहीं चलाई। सैयद हसन जैदी का, और मैं इन सब की, कामिल मीर का, एहतशाम का, स्पेशली थैंक्स मैं कहना चाहूँगी समीरा का, जो कि सऊदीया में वहाँ पे बैठकर मेरी आवाज़ बनी, और उसे पाकिस्तान की मीडिया पे कोई ट्रस्ट नहीं था। फिर जब जिया ने उसे समझाया, ईमान आज यहाँ बैठ जाए, जब उसे समझाया तो वो अंडरस्टैंड उसने किया। वो सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। लेकिन आज ये लाइव सेशन करने का मकसद ये था, और सैयद अमार अल्हम्दुलिल्लाह, मकसद ये था कि जिन लोगों को थ्रेट्स मिल रही है मेरी वजह से, हानिया नहीं चाहती कि किसी को थ्रेट्स मिले या किसी को कोई नुकसान पहुंचे। आप लोगों का काम है, जर्नलिस्ट का एक काम होता है, न्यूज़ एंकर का एक काम होता है कि सच दुनिया के सामने लेकर आना। और मैंने, जैसे कि जिया ने मुझे और सैयद आसिफ अली हमदानी की मैं बहुत बहुत रिस्पेक्टफुल, मैं समझती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं थी जितना बड़ा उन्होंने मुझे ओहदा दे दिया। वो मेरे ह्यूमन राइट्स वाला लेकर आओ, वो पेज लेकर आओ। तो लिहाजा उन्होंने हानिया पे यकीन करके हानिया को इस मुकाम पर, लेकिन उन्हें थर्ड्स क्यों मिल रही हैं? जिया को थर्ड्स क्यों मिल रही है? नायरा मलक, वो तो उनके हक में बोल रही थी ना, नायरा मलक को भी सऊदीया तक थर्ड्स जा रही हैं, क्यों भी? कानून सबके लिए बराबर है पाकिस्तान में। कानून नहीं देखता कि कोई अमीर है कोई गरीब है। हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों पे आ गई है, हमारे दोनों फिरके आपस में लड़ रहे हैं, फसाद फितना बढ़ रहा है। हम सबसे पहले एक सच्चे मुसलमान हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, उसके बाद फिरकों पे बात आती है। सबसे पहले हमारे पाकिस्तान का क्या मतलब है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का क्या मतलब है? हमारे कलमे से ये मदीना रियासत हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना है। इलामा इकबाल का ख्वाब था पाकिस्तान बनाना, और कायदे आजम ने वो पूरा किया। तो पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है मेरे बारे में? मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने अपने पाकिस्तान की इज्जत बचानी है, इज्जत देखनी है अपने मुसलमान भाइयों की। अगर आज हानिया पाकिस्तान छोड़कर जाएगी,
सब लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा इंसाफ से, हर बेटी का, हर माँ का, हर उस बच्ची का जिसके साथ ज्यादती होती है। ये है वो मेरा ह्यूमन राइट्स का ओहदा जो मुझे मिला। हानिया ये अपने फ़राइज़ पूरे कर रही है। माना कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, लेकिन इंटरटेनमेंट करना जो मुझे स्क्रिप्ट मिलता है वो मेरा काम है, लेकिन वो इस टाइम साइड पे है। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, वो साइड पे है। ये मेरे पर्सनल मामले हैं, ये साइड पे हैं। लेकिन ये जो ह्यूमन, आप तुमको पता है, कल मैं इंजॉय कर रही थी, ब्लू एरिया में थी मैं, लेकिन वहाँ पर अचानक से जब मैं बाहर निकली एक बच्चे पे मेरी नज़र गई। मैंने उसकी कवरेज की क्योंकि मेरा काम ही है। ज़िया ने जो मुझे प्रोडक्शन का, हम दोनों के पार्टनर हैं ज़िया और मैं, तो मेरा काम है, ये ज़िया के शो में आप सब लोग देख सकते हैं, मेरा काम है कवरेज करना। और सैयद आसफ अली हमदानी शाह जी की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने पहले मेरा मेडिकल करवाया। जो लोग मुझे पागल कहते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, पहले उनने मेरा मेडिकल करवाया, फिर उसके बाद उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की पूरे जंगी सैदा से आकर। मेरा इतना कोई बहुत बड़ा जंगी सैदा नहीं है, ठीक है, एक गांव टाइप है। आप लोग, हाँ, इसमें लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं। यहाँ पर पठान भी रहते हैं, सब खान भी हैं, सब हैं, चौधरी भी हैं, मलक भी हैं, अवान भी हैं, मुग़ल भी हैं, और सैयद, जैसे कि ये जंगी सैदा सैदों का है। हमारे जंगी सैदा का नाम बदनाम हुआ है। क्या मैं इस कौम की बेटी नहीं हूँ? पाकिस्तान की आवाम से मैं पूछना चाहूँगी, अगर हानिया खान की जगह आप लोगों की कोई माँ होती, या किसी की कोई बहन होती, या किसी की खुदा ना खास्ता कोई बेटी होती, आप उसे साइको पागल कहते? मेरा पर्सनल मामला था जो मैंने डॉक्टर साहब के साथ किया, ठीक है। वो उन्हें एक्सपोज किया क्योंकि वो बोल नहीं रहे थे, वो चुप थे, और मैं अपनी शादी को राज नहीं रखना चाहती थी। रमीज़ सदीकी, कैसे हो? ठीक हो आप? रमीज़ सदीकी बहुत अच्छे एक्टर हैं हमारे पाकिस्तान के, बहुत अच्छा नाम है। रमीज़ मुझे तब से जानता है जब से मैं एक्टर नहीं थी, जब से मैं एक्ट्रेस नहीं थी, बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं आता था। और रमीज़ से मेरी फेसबुक पे बातचीत हुई, हम बहुत अच्छे फ्रेंड बने। तब मैं थी ये रमीज़ से आप एक मैं लाइव सेशन करूँगी रमीज़ के साथ इंस्टा पे, तो वो बल्कि मैं अपने शो में कराची जब जाऊँगी ना तो इसकी लाइव कवरेज करूँगी। रमीज़ ओके, खुश हो रमीज़, देखो मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है। देखिए, हमारी लड़ाई अपनी जगह, वो साइड पे हमारी पर्सनल लाइफ है, हम अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करें। लेकिन इस टाइम जो मुझे ओहदा मिला है ह्यूमन राइट्स का, सबसे पहले तो मैंने इसका फ़राइज़ अंजाम देना है। और जो मेरे हस्बैंड ने, जो मैंने नहीं आया कि उनका नाम डिस्कस करना था, लेकिन जो उन्हें पोस्ट लगाई रात को अगेन वीडियो, क्या आप लोगों को वो नज़र नहीं आ रही? वो जो उन्होंने वीडियो लगाई है वो देखकर मुझे हंसी भी आई और रोना भी आया। फिर मैंने वो देखने के बाद नमाज पढ़ी, यासीन पढ़ी, तलावत की, सूरत रहमान पढ़ी, सूरत मुज़म्मल पढ़ी, सूरत अल बकरा पढ़ी, पूरी 5 सूरता पढ़ा। रो रो कर अपने रब से पूछा, या अल्लाह मैं क्या करूं? या अल्लाह, मैंने अपना फैसला तो तेरी अदालत में दे दिया ना, मुझे तो वकील करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा तो वकील ही मैंने अपने खुदा को बनाया। अपना फैसला मैंने अपने रब के हजूर छोड़ दिया। और खुदा को पता है कैसे इंसाफ करते हैं। खुदा की अदालत नहीं देखती कि कोई एमएनए है, कोई प्रेसिडेंट है, ठीक है, कोई सदर है, या कोई वजीर आजम है। खुदा की अदालत में जब फैसला जाता है ना, तो मेरा खुदा इंसाफ करता। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है। ये जान भी कुर्बान इन हस्तियों पे उन्होंने लिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, उन्होंने वो वास्ते दिए, चाहे हानिया के लोग पागल साइको कहे, हानिया ने हंसकर उन्हें वो लिख दिया कि मैं आपको माफ़ कर रही हूँ। और उन्हें मैं इजाज़त भी देती हूँ कि वो मेरी तरफ से उन्हें पूरी सरियाम इजाज़त है। मेरे सब शोबिज़ इंडस्ट्री वाले सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि वो चौथी शादी कर सकते हैं, वो मेरी तरफ से चौथी शादी कर सकते हैं। इस्लाम में 4 शादियाँ करना जायज़ है। तो डॉक्टर साहब, आप अपनी दुल्हन ढूंढ लें। हानिया, आपके पास
ये फैसला मैंने अपनी अल्लाह की अदालत में छोड़ा है ना, तो मेरा अल्लाह इंसाफ करेगा। आप अपने अल्लाह से। हानिया ने बहुत सब्र किए, कहते हैं ना इन अल्लाह माल साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सैयद अमार, आप भी एक सैयद हो, एक मोमिन हो, अहले तशी हो। तो हानिया ने बहुत सब्र किया। हानिया अगर जिंदा है ना तो शायद इन नामों के जरिए, शायद इसके जरिए, शायद जो मैंने ये पहना हुआ है कड़ा, इसके जरिए हानिया ने जो दर्द देखा है वो मेरा खुदा जानता है या मैं जानती हूँ। लेकिन फिर भी हानिया अपना दर्द, अपना दुख कुछ समझती नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरा एक ही मकसद था ये लेना। जो इंसान अल्लाह की मखलूक के कामों में लग जाता है, अल्लाह इसके कामों में लग जाता है। वाह क्या बात कर दी आपने सैयद अमार। जो इंसान अल्लाह की मखलूक के कामों में लग जाता है, अल्लाह उसके कामों में लग जाता है। वाह क्या बात कर दी सैयद अमार, दिल जीत लिया। ये है चारकुल, जिसको नहीं आते पढ़ के सुना दूं क्या? शायद आप हमारी पाकिस्तानी अवाम ना काफिर हो चुकी है, तो हानिया उन्हें पढ़ के सुना दे। जिसे नहीं आता तो बता दें। आप कहाँ गया काशिफ, नजर नहीं आ रहा मुझे, किस मुंह से आएगा? ये है या अली मदद, पीछे नादे अली। हम लोग नादे अली का भी कोई वजीफा पूछे बगैर नहीं कर सकते, अगर हम करेंगे तो हमारे पे जवाल आएगा। सैयद अमार, आपको पता है हम लोग कोई भी वजीफा अपने मुर्शिद से इजाजत लिए बगैर नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे अपनी ताकत का मिसयूज तो हमें सजा मिलेगी, अल्लाह की पकड़ में हम आएंगे। तो फिर ये दुनिया वाले फिरकों को क्यों बीच लेकर आ रहे हैं? मुसलमान है और मजहब पे बात मत करें। हरीम शाह को किसी नाम की तारफ की मुहताज नहीं है। जब उससे ये बात क्वेश्चन मैंने किया, वो उठ गई, उसने कहा फिरकों की बात मत करें, ये आपका पर्सनल मैटर है, ये आपका पर्सनल मैटर है। हरीम शाह ने क्या बोला? ये आपका पर्सनल मैटर है। तो खुदाया मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम से हाथ जोड़कर अपील करूंगी कि अहले सुन्नत की और अहले तशी की बात मत करें, नहीं तो यहाँ पे जंग शुरू हो जाएगी, मुसलमानों की जंग हो जाएगी। शाम, इराक, अहले तशी बहुत हैं, अहले सुन्नत भी बहुत हैं, लेकिन ये शैतान बन रहे हो तुम लोग, शैतान पाकिस्तानी अवाम बन रही है। तो हानिया ऐसा नहीं होने देगी। हानिया शैतानों की बातों में नहीं आएगी। हानिया सच के साथ है। हानिया अल्लाह को मानती है, अल्लाह के रसूल को मानती है, मैंने पहना हुआ है। और उसके बाद उसकी लड़ी को, इनको। सैयद अमार, क्या मैं गलत कह रही हूँ? अगर मैं गलत कह रही हूँ तो कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है। कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका मेरी अल्लाह के साथ देता है। कहते हैं ना अल्लाह की जब पकड़ होती है तो बहुत सख्त होती है, बहुत सख्त। तो आप लोग, मैं पाकिस्तानी अवाम से कहना चाहूँगी और उन यूट्यूबर से जो मेरे अगेंस्ट, मेरे परमिशन के बगैर, विदाउट माई परमिशन मेरी वीडियोस ऑनर कर रही हैं, ठीक है, मैं उन पे लीगल नोटिस, मैं इसमें अब काम कर रही हूँ, इसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, तो मैं लीगल नोटिस और FIA वालों को और साइबर क्राइम वालों को कहूँगी कि उनके खिलाफ एक्शन लें। आप लोग सैयद अमार नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सैयद अमार, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। सैयद अमार की चैनल पे जितनी वीडियोस चली हैं वो मेरी परमिशन से चली हैं, और कामिल भाई को भी जो वीडियोस मिल रही हैं वो हानिया खुद देती है उन्हें। कामिल भाई, पहला शो मैंने किया था कामिल भाई के साथ, तब वो मुझे नहीं जानते थे, ठीक है, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। जो लोग ये गलत बातें कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब की तरफ से, और जो हमारी पाकिस्तानी अवाम की सोच को सलाम है। और दूसरी बात मैं क्लियर करना चाहूँगी, उन्होंने कहा कि अगर निकाह है, निकाह वहाँ तो कहाँ है? तो मैं पूछना चाहूँगी, एक है आपके बेस्ट फ्रेंड आदिल सूरी, और दूसरा मेरा फ्रेंड था मोइज़ उमर, जो कि जीवे पाकिस्तान नाम देखें आप, जीवे पाकिस्तान नाम क्या है इस शो का, जीवे पाकिस्तान, और कर दिया है पाकिस्तान को बदनाम। मोइज़ उमर
शो कौन सा प्रोड्यूस करते हो? जीवे पाकिस्तान। ये मोइज उमर जो है ये है प्रोड्यूसर, और ये प्रोड्यूस करता है। जैसे जो आप लोगों को तो शायद इतना, जो हमारे पाकिस्तानी अवाम है उनको इतना नॉलेज नहीं होगा, ना वो मीडिया से होते हैं, ना इतनी अक्ल, ना इतना शूर रखते हैं। बस उनको आता है कमर्स करना है, बस गालियाँ देनी है, बस पकना है, सोचते समझे बगैर पक्के जाना है, पक्के जाना है। इंसानियत सबसे पहले है। अच्छा मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सैयद अमार, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारी पाकिस्तानी अवाम के पास ये दिमाग नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, सैयद अमार में क्या बोल रही थी, आपने मेरी बात कट कर दी, मैंने एक कमेंट्स पढ़ लिया। मैं ये कह रही थी कि देखिए, हजार इख्तलाफात सही, लेकिन वो अपनी जगह। लेकिन पाकिस्तान के वो शो, ये नाम था जीवे पाकिस्तान। डॉक्टर साहब आप जो शो करते थे उसका नाम था जीवे पाकिस्तान। तो आज पाकिस्तान को मोइज उमर तुमने क्या कर दिया? तुम तो मेरे फ्रेंड थे ना। आदिल सूरी सर से साथ मैंने मेरानी प्रोजेक्ट जो किया सुपर हिट रहा, उनकी परमिशन से ही मुझे लिया गया, फिर मैं सीन ओनर हुए। मैं मेरा जो मेरानी प्रोजेक्ट है उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद दूंगी कि वो इंटरनेशनल लेवल पर देखा जा चुका है और पहचान बन चुकी है। तो मैं अपनी तमाम टीम को और एक्सप्रेस टीवी के, जैसे कि उनकी रोज़ी है, देखिए किसी का रिज़्क हानियाँ बंद नहीं कर सकती। उन्होंने बेशक सच नहीं बोला, लेकिन हो सकता है वो प्रेसिडेंट है और MNA जो है कराची के वो प्रेसिडेंट है, उनके थर्ड्स की वजह से वो ना बोला हो सच। तो आदिल सूरी से मेरा कोई गिला नहीं। लेकिन मोइज उमर, तुमने मुझे गाली दी, मैं उस पर आप नोटिस लूँगी। तुमने एक औरत को बोला, मैं प्राइमरा को भी शिकायत करूँगी। तुमने मुझे कहा गश्ती, कराची आ गई तुम। ये मैटर था मेरा पर्सनल। आपको किसने हक दिया कि आप मुझे गाली दें? वो रिकॉर्ड निकलेगा। मैं FIA वालों को कहूँगी रिकॉर्डिंग निकलवाएं, रिकॉर्ड्स निकलवाएं, रिकवर हो जाता है सब कुछ। तो आपको आपकी पनिशमेंट मिलेगी। आपने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम बदनाम करवाया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस टाइम हमें लीड कर रही हैं, जो कि लीडर है हमारे, वो है इमरान खान साहब। हजार इख्तलाफात सही, लेकिन मैं अपने लीडर को, खान साहब को गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा फैसला जो हुआ वो मेरिट बेस पे हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि तुम आज़ाद हो, तुम जो चाहे, तुम अगर अमीबू के साथ नहीं रहना चाहती तुम ना रहो। मैंने इसलिए कहा था कि मुझे पता था कि कल को ये मेरे बाबा के एक ड्राइवर होने का फ़ायदा उठाएगा और ये ब्लैकमेल करेगा। इसीलिए हानिया ने वहाँ पर जो लिखवाया कि मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट, ना मम्मा के साथ, ना पापा के साथ, ना डॉक्टर साहब के पास। मैं अपना काम करना चाहती हूँ, मैं कराची में रहना चाहती हूँ, तो मुझे कोई भी ना रोके। तो मैंने इन्हें कहा कि मुझे बिग बैंग छोड़कर आया जाए, डॉक्टर अली काज़मी से मुझे मिलना है, और फ़हद भाई सर, फ़हद मुस्तफ़ा से, जीतो पाकिस्तान के पास जाना है मुझे। तो इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से ड्राइवर हायर किया, अपना ड्राइवर, जो कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। उस ड्राइवर ने मुझे, उसे मैंने इतना तंग किया रास्ते में, उसने फूलों का हार लेकर मेरे गले में पहनाया और मैंने कहा कि मैं डॉक्टर साहब को मार मार कर आई हूँ, और मैंने उसमें जो पंजाबी के वर्ड जानबूझ के यूज़ किए थे, वो वीडियो भी मैंने लगाई हुई है अपने पेज पे, आप वो भी देख सकते हैं। और जो लोग मुझे तोड़ मोड़ कर, जिन न्यूज़ वालों ने मुझे पागल साबित किया, मैं उन सब के अगेंस्ट FIR करवाऊंगी, और उन सब के अगेंस्ट साइबर क्राइम वालों को और हमारे FIA वालों को मैं कहूँगी कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं बल्कि एक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, इमरान खान साहब का नाम बदनाम हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। जब ये केस जा चुके हैं, आपको पता है बाहर का मीडिया कैसे एक्शन लेगा, और वहाँ के जो होंगे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो क्या फ़ोन करके पूछेंगे नहीं खान साहब से? जब वो पूछेंगे कि क्या तुम्हारा पाकिस्तान ऐसा है जहाँ पे एक बेटी का केस बाहर तक आ चुके हैं, तो मेरे खान साहब की क्या इज्जत रहेगी? हमारे इमरान खान साहब क्या जवाब देंगे वहाँ पर? ये मेरी पाकिस्तानी आवाम ने सोचा है। और ये वो यूट्यूबर्स भाई जिन लोगों ने नेगेटिव, आप मीडिया पर्सन का काम होता है कि इसे सर्च करना। जैसे हानिया ने अपना केस खुद डील किया, और इसका एजाज़ जाता है सब कुछ मेरे पार्टनर ज़िया को। पहले ज़िया ने फर्स्ट शो जब मेरा किया, जब मैं फ़लस्तीन मुसलमानों के लिए गई हुई थी। आप हानिया सिर्फ अपने चैनल को कवरेज करेगी और ज़िया के साथ मिलके, तो लिहाजा मेरे अगेंस्ट अगर कोई भी न्यूज़ चली, जी बेटा आ जाओ मेरे पास, मेरे पूछे बगैर कोई भी न्यूज़ किसी ने चलाई, ये मेरी भांजी है, देखिए छोटी है, कल को इसने बड़े होना है, इसकी मैंने शादी करनी है, इसने स्टडी करना है, इसने
स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, स्टडीज़ करनी है, कॉलेज जाना है, तो क्या मुझे डर होगा कि ये की है तो बाहर मुनाफिक लोग भी हैं, काफर भी हैं, भेड़िए भी हैं, कुत्ते भी हैं, तो मुझे इससे अपनी इस बेटी को बचा कर रखना है कुत्तों से। और ये कानून मंजूर करवाना है कि जो किसी बेटी के साथ रेप करे, ज्यादती करे, उसके चौक पे खड़ा करके गोली मार दी जाए। जो किसी अपनी बीवी के साथ ज्यादती करे या तेजाब फेंके लड़कियों के मुंह पे, या फिर अपनी कोई बेटा अपनी माँ को घर से पागल कह के घर से निकाले और बोले कि हमें ज़मीन चाहिए, जायदाद चाहिए, उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ना कि पूरी दुनिया तक क़यामत याद रखे। और दोबारा वो बंदा देखें, एक औरत ही होती है जो 9 माह तक बच्चे को पेट में रखती है, पालती है, तकलीफ बर्दाश्त करती है, और वो मर्द ही उठ के कल को उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। ये कहाँ का कानून है? मैं अपने सैयद हमार स्वीट गर्ल, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद हमार, मैं अगेंस्ट से दोबारा से अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से हाथ जोड़कर अपील करूंगी कि जो मर्द ऐसे करते हैं उनके खिलाफ एक बिल मंजूर करें और ऐसे मर्दों को सज़ा मिलनी चाहिए। औरत के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और ये मुझे पूरा यकीन है अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपने प्राइम मिनिस्टर पे, अपने इमरान खान साहब पे। मैं उनकी वोटर हूँ, हमारे पूरे जंगी सैदा ने उनको वोट दिया हुआ है। हमारा जंगी सैदा बहुत बड़ा है, सब सैयद रहते हैं यहाँ पे, सैयद भी हैं, पठान भी हैं, राजपूत भी हैं, सब बिरादरी है, तो सब लोगों ने यहाँ पे उन्हें वोट दिया हुआ है। यहाँ से तो हाजी गुलफाज जो कि यहाँ से विन किए थे, सिफ्ते हसन शाह थे पहले, ठीक है, और उसके बाद अमजद शाह जी हैं। हमारे जितने भी शाह जी हैं उन सब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो उन सब का नाम ख़राब हुआ है, हमारे जंगी सैदा का नाम ख़राब हुआ है, शहीदों का नाम ख़राब हुआ है, जंगी सैदा, इसमें सब सैयद रहते हैं। तो हानिया हाथ जोड़ के बोला है कि इस तरह से फेक न्यूज़ चलाना बंद करें। अगर मैंने वो वीडियो बनाया जिसमें छत पे मैं गालियाँ दे रही हूँ, क्या आप लोग इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके? और जो मेरी उन्होंने डॉक्टर साहब ने अपने पेज पे लगाया, अच्छा फूड खाना है, अच्छा आ जाओ मेरे बेटा, जो डॉक्टर साहब ने लगाया पेज पे जिसमें 25,000 में मांग रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद जो हुआ, जो मैं अवतार से बंद कर दिया गया, वो आए तो उन्होंने कहा क्या हज़रत सलमान के कहने पे मैं कलीन पे बैठ कर आ गया। तो उनसे पूछें कि आपके ड्राइवर तो आपकी बात ही नहीं मानते, आप पहले अपने ड्राइवरों की क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाते? सबसे पहले तो मैं उन्हें एडवाइस देना चाहूँगी, आप अपने ड्राइवरों को निकालें जो कि आपसे वफा करने की बजाय दगा कर रहे हैं और आपको धोखा दे रहे हैं। और हानिया को जो आपके सामने उन्होंने पेश किया ना, मैं वो नहीं हूँ, मैं एक पराठे पे बिकने वाली नहीं हूँ। ये वो लड़की है जिसने वफा की। जब आपकी सच्चाई मुझे पता चली कि आप मुझे तूबा ने जब बता दिया, तो हानिया ने क्या किया, आपका गिफ्ट मैंने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन अभी पहना नहीं है, ये वेस्ट में रख रही हूँ। आपने क्या किया, आपने कहा भाई ये कि वाइफ है तूबा, आपने मुझे डिनाई कर दिया जो आपने बोला था। तो जब आपने मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं की, ये सबसे बड़ी बात मेरे माँ बाप की। देखिए मेरे माँ बाप को क्या कसूर था। कामिल मीर भाई आ गए हैं। कामिल मीर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं। देखिए जो कामिल मीर भाई को थर्ड्स मिल रही हैं हानिया की वजह से, कामिल मीर भाई को जितनी उनकी न्यूज़ पे जो चली है न्यूज़, वो हानिया की परमिशन से चली है। हानिया की बगैर परमिशन के कोई न्यूज़ नहीं चली। और जितने यूट्यूबर्स भाई बगैर विदाउट माई परमिशन चला रहे हैं न्यूज़, उन सब के अगेंस्ट में FIA वालों को, साइबर क्राइम वालों को एप्लीकेशन लिख कर दूँगी। और मेरे जो जिन्होंने मेरे साथ शो किया, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको थर्ट्स करना बंद करें और इस्लामाबाद को थर्ट्स करना बंद करें, क्योंकि ये कराची नहीं है जहाँ पे बंदे आप गायब कर लेते हो, जहाँ पर मर्डर हो जाते हैं। ये इस्लामाबाद है। तो इस्लामाबाद के लोग खाने की तरह होते हैं, बहादुर। क्या करें, एप्पल खा रही नहीं, ये ऊपर को मत जाओ, खिलो, उम्र से उठा लो। तो आप मेरा भाई आ चुके, मैं आपको खाना चाहूँगी। भाग गया है, उमर था, भाग्य। हानिया के सामने ये नहीं आना चाहता था। कहता जब हानिया तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट आएगा सुपरहिट, तब मैं आऊँगा साथ। हाँ, ऐसे मुझे शर्म आती है, क्योंकि ये लोग कहते हैं ना फेम लिया, फेम नहीं, वो बदनामी थी। अगर फेम होता ना तो मेरी मम्मा मेरे साथ होती इंटरव्यू में, मेरे पापा मेरे साथ होते, खुशी खुशी वो बैठते। ये हमारी फैमिली की बदनामी है। क्या इधर आके बता दो, नहीं बात सामने ना आना, लेकिन ये बातें बोल दो ना। अच्छा बाद में बोलेगा ये कह रहा है। तो मैं दोबारा से अपने पाकिस्तानी अवाम से कहना चाहूँगी कि तुम लोगों की सोच को सलाम है। मुझे हंसी आती है तुम लोगों की बेतुके कमेंट्स देख कर और तुम लोगों की जहालत पर। तभी मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में अब बच्चे, जैसा मैंने कल एक बच्चा देखा, कामिल मीर भाई, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैंने फ़ोन से उसकी कवरेज की, जो कि रोड पे
वो जो बचा हुआ खाना होता है ना, उसकी टिफ़िन वगैरह, बॉटल्स वगैरह उठा रहा था। तो अगर हमारे पाकिस्तान का ये हाल होगा कि बच्चे का स्टडी करने के बजाय अपने घर की कफ़ालत के लिए लगे जाएंगे, जिनके बाप नहीं होंगे, तो हमारे पाकिस्तान में जाहिल लोग ही होंगे, जहालत होगी। फिर हमारे पाकिस्तानी अवाम ऐसे ही करेगी कि ये वज़ीर ठीक नहीं है, इसको निकाल दो, ये ठीक नहीं है, इसको निकाल दो, ये पागल है, ये साइको है, ये है। ऐसे केस आते रहेंगे। हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन की बहुत कमी है। हमारे पाकिस्तान में सबसे पहले तो एजुकेशन के लिए आपको एक बिल या मैं कहना चाहूँगी इमरान खान साहब से कि आपको ये जहालत ख़त्म करनी है। हमारे पाकिस्तान में हमारी अवाम, पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो कभी इस तरह के कमेंट्स नहीं करेंगे। जो एक पढ़े लोग हैं, जिन्हें पता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इस तरह की बैड कमेंट्स नहीं करते नेगेटिव। और जो लोग जहालत, जिन लोगों को सिर्फ मोबाइल देखकर, जिनका काम है बस कमेंट्स करना, बैठ के बस करते जाना। आप देखिए, मैं उस दिन गई हुई थी सैयद अमार, कामिल मीर भाई, मैं आपसे बात कर रही हूँ। एहतशाम पता नहीं हमें देख रहा नहीं देख रहा। हेलो एहतशाम, कैसे हो? तो नायरा भी नहीं है, माहम भी नहीं है इस टाइम। तो वो लोग, मैं आपको बताती हूँ, मैं वहाँ पे गई थी फ़लस्तीन भाइयों के लिए, मुसलमानों की आवाज़ बनने की ना हानिया। अब कुछ चैनल्स वालों ने क्या चलाया बकवास, सलाम है तुम लोगों की सोच पे। और वो कमेंट्स क्या लोग कर रहे हैं, ये तो पागल है, साइको है, वहाँ पे पहुँच गई है, ये करी वो करी है। भी अगर मैं ये वो कर रही होती, क्या मेरी पूरी अवाम, वहाँ पे जितने लोग जमा थे, उन्होंने कहा हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हो, हमारा भी कलमा एक है, आपका भी कलमा एक है। अगर निकाह को मजाक बनाया गया है तो ये कलमों के साथ, जो कलमे पढ़े हैं ना, निकाह होता है कलमे पढ़कर होता है, ये कलमों की तौहीन है। ये निकाह का मजाक नहीं बन सकता पाकिस्तान में। फिर सब मुसलमान क्या निकाह को मजाक समझे? यही बात मुझे सब मुसलमानों ने कही है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो तुर्की में हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में है। तो पाकिस्तान वाले लोग ही क्यों ऐसे कमेंट्स करते हैं? वो देखते नहीं है, देखते सुनते बिल्कुल नहीं है। बस मोबाइल सामने आएगा, ओह कमेंट्स करो, अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ानी है, गालियां देनी है। चाहे किसी को किसी की दिल आज़ारी हो रही हो, चाहे किसी का वो कमेंट्स देखकर किसी को किसी की जान क्यों ना चली जाए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का काम है जहालत। इतने जाहिल है हमारे पाकिस्तानी अवाम में कि वो बस कमेंट्स करेंगे और करते जाएंगे बार बार बार। ये नहीं देखेंगे कि आप किसको कमेंट्स कर रहे हैं। आप, मेरे पास ये वाला ओहदा है, वुमेन राइट्स के लिए मैं काम कर रही हूँ। एंटरटेनमेंट अपनी जगह, मैं एक्ट्रेस हूँ, वो अपनी जगह, लेकिन उससे पहले मैं एक मुसलमान हूँ। तो खुदाया पाकिस्तानी अवाम को मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग इस तरह के काम मत करें। आप लोग इस तरह के काम मत करें। मैं एक्ट्रेस हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक मुसलमान हूँ। ये मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है? सब हरीम शाह तक ने मुझे कहा हानिया आपका पर्सनल मैटर, और ऐसी बात नहीं है कि मेरी किसी मीडिया के पर्सन से बात ना हो रही हो। मेरी सबसे अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो आज भी वैसे ही हैं। हाँ, तो थोड़ा बहुत रहती है मैंने से, लेकिन कोई बात नहीं। आप हानिया के पास है ह्यूमन राइट्स का, उमैर खान आ गए हैं, उमैर खान लगा रही, हाँ मैं देख रहे हैं। इसके साथ मैंने काम किया था पाकिज़ा पुप्पो को। पाकिज़ा पुप्पो का एक सीन था, है ना उमैर, बहुत रोमांटिक किस्म का था। और वो इंडिया में देखकर सलमान खान ने देख के मुझे सेलेक्ट कर लिया। इंडिया वालों को वो सीन बहुत अच्छा लगा। और शाजीन के साथ तो बात ही हो रहा है, शाजीन की तो फरा बहन कैसी हो? तो मैं जो लोग मेरी दफ़ा में बोलते रहे उनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी, और जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनको भी मैं सलाम करूँगी उनकी सोच पे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी है। जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं तो उनको शूर नहीं आएगा, तो वो ऐसी थड़ कोई भी ऐसी एक्ट्रेस नहीं जिस पर तनकीद ना की जाए, कोई भी ऐसा मिनिस्टर नहीं है जिस पर तनकीद ना की जाए, जिसका स्कैंडल ना आया हो। कोई, हमारी अवाम तो हमारे इमरान खान साहब को नहीं छोड़ती, तो हानिया कहाँ की मार है? हानिया को तो तनकीद करेंगे, लेकिन मैं जब मैं यूट्यूब खोलती हूँ, ओपन करती हूँ, हर जगह पे देखती हूँ हानिया 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 हानिया। तंग आ गई है यार, किसी और को पकड़ो। मेरा नाम तुम लोग डॉलर्स के लिए यूज़ कर रहे हो, अब इसीलिए हानिया ने अपना चैनल बना लिया है, और ज़िया मेरे पार्टनर है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने चेयरमैन साहब, जो कि ह्यूमन राइट्स के
ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन है सैयद आसफ अली हमदानी कि आप इसका लीगल नोटिस लें। जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो मेरे अगेंस्ट मेरे परमिशन के बगैर न्यूज़ चलाते हैं, ऑनर करते हैं, उन सब के अगेंस्ट FIA में कंप्लेंट दें और लीगल नोटिस भेजें उन्हें। मेरे पूछे बगैर मेरी कोई भी न्यूज़ नहीं ऑनर होगी, क्योंकि आप मेरे साथ इस इदारे के साथ मेरा नाम जुड़ा है। हमारे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, और किसकी वजह से हो रही है? हमारे जो एक पराठे में बिक जाते हैं यूट्यूबर्स, ठीक है, उनकी वजह से हो रही है। आप लोग खुदाया सच्ची न्यूज़ चलाया करें, फेक न्यूज़ मत चलाया करें, और किरदार कशी नहीं करनी चाहिए किसी की, ठीक है। तो मैं अब कहना चाहूँगी, बाकी आप लोग मैंने अपना लिंक शेयर करूँगी। हानिया ने बस कहा था कि वो डिस्कस नहीं करूँगी मैं अपने इस मैटर पे, आमिर लियाकत हुसैन पे, जैसे कि आमिर ने खुद चैनल का नेम अभी नहीं बताऊँगी, जब मैं लिंक भेजूँगी ना सैयद अमार पे। लेकिन सैयद अमार, आप मेरे लाइव सेशन चला सकते हैं। कामिल मीर भाई को परमिशन है, सैयद अमार को परमिशन है, एहतशाम को परमिशन है, माहम को, नायरा मलिक को। बाकी यूट्यूबर्स भाइयों को मैं नहीं जानती कौन है, आई एम सॉरी। सैयद हसन जैदी सर का नाम इंडिया, सॉरी। MNTV के सैयद अमार जो सैयद हसन जैदी हैं, जैदी साहब MNTV के, उनको भी परमिशन है। जब भी मैं लाइव सेशन करती हूँ वो मेरी वीडियो मेरी परमिशन से चलाएंगे। लेकिन जो बाकी यूट्यूबर्स हैं, अगर किसी भी यूट्यूबर्स ने मेरे पूछे बगैर कोई न्यूज़ ऑनर की, तो उनको इसकी बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। ये मैं आप इस ओहदे पे हूँ, मैं कह रही हूँ, और लीगल नोटिस उन्हें मिल जाएगा। जो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं ना, करें, शौक से करें। सबके अगेंस्ट में देख रही हूँ कौन कौन कर रहा है, सबके अगेंस्ट में साइबर क्राइम वालों में एप्लीकेशन दूंगी। और जितने पाकिस्तानी अवाम ने हालतपन किया है, सैयद अमार, ओके थैंक्स अमार, मेरे लिए ये बहुत रिस्पेक्ट की बात है कि आपने हानिया का दर्द समझा, हानिया की आवाज़ दुनिया तक लेकर आए, और हानिया की सही आवाज़ जो कि हानिया लाइव सेशन में बोल रही थी, वो ये नहीं कि अपने चैनल की रेटिंग के लिए भी ये हो गया वो हो गया। आप सब लोग कह रहे हैं रिपोर्टर कामिल मीर भाई, क्या नाम है आपके चैनल का, मुझे भूल गया है। रिपोर्टर, हाँ, रिपोर्टर के नाम से है। कामिल मीर भाई पे काफ़ी थ्रेड्स आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इसका तो कोई काम ही नहीं है, उसका तो काम है खाली हानिया को कवरेज देना। तो जाहिर सी बात है, बस बात नहीं है, वो न्यूज़ तो चलाएंगे ना जो मेरी न्यूज़ होगी। तो मैं मेहमान आए हुए हैं, घर में खाना भी बनाना है, हीरा के साथ हेल्प करनी है खाने में। मुझे बनाना नहीं आता, खाना ख़राब करवाना आता है, लेकिन मैंने मेकअप करना है, हीरा से मेकअप करवाना है, लेकिन हीरा बिजी है, तो हानिया को अपना मेकअप खुद करना पड़ेगा। शाजीन, याद है लैशेस के लिए कितनी लड़ाई हुई थी? नहीं, तुम नहीं थी, सुमैया थी। हाँ, सुमैया थी जिस दिन, नहीं लास्ट डे तुम थी, हाँ तुम भी थी लास्ट डे, याद है? मैंने लैशेस नहीं मुझे लगा रही थी, वो क्या नाम था उसका, आयशा, पता नहीं, आयशा या निशा नहीं थी उस टाइम। निशा बहुत अच्छी थी, निशा के साथ मेरी बहुत दोस्ती होगी, लेकिन आयशा ने मुझे लैशेस नहीं लगाई। और मैं मेकअप के बारे में बहुत मुझे गुस्सा आता है, या तो मैं मेकअप करती ही नहीं हूँ, अगर करूँ तो मैं कहती हूँ फुल मेकअप चाहिए, मुझे कर्ल्स चाहिए, मुझे प्यारी सी अच्छी सी लुक चाहिए, नहीं हानिया चाहिए। और घर में मैं मेकअप नहीं करती, घर में मैं ना एक ऐसे शॉल लेके ना, चादर लेके ऐसे रहती हूँ घर में। मैं आपको मेरे दो रूप हैं, घर में नौशीन और मीडिया में एक मॉडर्न किस्म की हानिया, बोल्ड किस्म की। घर में मैं ऐसे होती हूँ। अब मामू लोग कहे हुए ना, सब लोग हानिया ऐसे होती है घर में, किसी को नहीं पता, तो घर में नौशीन होती है ऐसे। जब मामू लोग चले जाते हैं, सब लोग बाबा पीछे चले जाते हैं, फिर उसके बाद हानिया ऐसे होती है, दुपट्टा फेंक देती है, और उसके बाद हानिया अपनी बोल्ड ड्रेसिंग करती है और प्यारा सा मेकअप करके तैयार हो जाती है। तो मेरी लाइफ है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से जीऊँगी। मैं लोगों की बातें, अपनी आवाम की क्यों बकवास सुनूँ, जो कि जाहिल है, जिनको एजुकेशन का नहीं पता, जिनको स्टडी करने का नहीं पता। मैं एक्ट्रेस हूँ, मुझे जहाँ मुझे पता था कि मेरी ये चीज़ें मेरी गलत हैं। समीरा अजीज़ एक राइटर हैं, बहुत बड़ा उनका नाम है, और खलील रहमान कमर साहब तो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। तो मैं तो उनसे अब सीखना चाहूँगी, और अपनी उर्दू और अच्छी करना चाहूँगी। जहाँ मुझे लगेगा मैं अच्छा नहीं बोली, तो मैं खलील रहमान कमर साहब से कहूँगी कि मुझे सिखाएं। खलील रहमान कमर साहब को मैं सल्यूट करना चाहूँगी, सल्यूट करूँगी कि उन्होंने
सच का साथ दिया। ये हालांकि ये आमिर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आमिर ने क्या क्या नहीं किया इनके साथ, फिर भी उनने हाथ जोड़े। हानिया तुमने वीडियो लीक नहीं करनी, वो वीडियो लीक नहीं करनी, मर्दों की तौहीन है। आपका रियल नेम नौशीन है, ये किसने मैसेज किया है? पता नहीं कौन है, आई डोंट नो। अच्छा इसने किया सैयद अमार ने। आपका रियल नेम नौशीन है? जी मेरा रियल नेम नौशीन तारिक है और शोबिस नेम मेरा हानिया खान है। मुझे शौक नहीं था किसी को बताने का कि मैं गरीब फैमिली से हूँ। शाजीन को पता है, मेरे फादर बने हुए थे मीर रफीक सिराज भट्ट, बहुत अच्छे इंसान है, उनके साथ मैंने फिल्म की थी। जियो पे होते हैं वो, तो सब लोगों को ये था मैं उनकी बेटी हूँ। हेलो कैसे हैं आप? ठीक है, 2 मिनट में बंद करने लगी हूँ, बस खा रही हूँ। अब ये मैं रूम में बैठी हुई थी किसी के, अब वो लोग आ चुके हैं। आप बनाया के फादर आ चुके हैं। अब हानिया को अपनी न्यूज़ कवरेज करने के लिए जाना है और झूठ बोलने के लिए जाना है। झूठ नहीं, सच बोलने के जाना। झूठ तो तुम लोग बोलते हो। ये देखें क्या कह रहे हैं मेरे सुनाई, देखें ये देख सकते हैं, देख सकते हैं झूठ आप बोल रहे हैं, आप उसके साथ मिले हुए हैं। ये देखते हैं मेरी फैमिली, हानिया का काम है कवरेज करना, ये आंकर कह रहे हैं सब झूठ है। अगर इतना झूठ है तो 2 लाख रुपया क्यों नहीं दिया? हानिया ने 1 लाख रखा हुआ था उम्रे के लिए और 1 लाख मैंने रखा हुआ था। क्या है, चलो जाओ भागो यहाँ से, खाना जाओ बाबा को बोलो लेकर दे, मेरी चीज़ें ना खाओ। मुझे कहते हैं ना मैं झूठी हूँ तो जाओ भागो। तो मुझे अफसोस है कि मेरी फैमिली ने मेरे लिए स्टैंड नहीं उठाया। अगर मेरी फैमिली स्टैंड लेती मेरे लिए, आमिर से पूछती, तो मेरे ख्याल में मुझे कोई पाकिस्तानी अवाम हमारे जाहिल किस्म की अवाम है ना, वो मुझे ये ना कहती कि पागल साइको। तो शाजीन को बहुत अच्छी तरह से मेरी इससे बात हुई थी डिटेल में, उसे पता है। तो हानिया को गरीब लोग के साथ रहना पसंद नहीं था। शुरू से मैं इंडिपेंडेंट थी, अपना ब्रांड शूट्स वगैरह करके अपना काम करके खाती हूँ, बल्कि इन लोगों की हेल्प भी की, सबकी जितना हो सका हानिया ने हेल्प की। डॉक्टर साहब आपने कौन सी हेल्प की? सिर्फ मुझे शाजीन पता क्या किया है, सिर्फ एक मोबाइल दिया V20, ठीक है, जिसकी फहद मुस्तफ़ा भाई की वो TVC ऐड है, और साथ में हानिया आमिर, मैं नहीं हूँ वो दूसरी हानिया आमिर है, मेरी फेवरेट है। इतनी भी नहीं, आयजा खान में ज़्यादा है, लेकिन वो हैं। तो इन सब लोगों ने मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया, मुझे इस बात पे गुस्सा था, लेकिन मुझे ये भी यकीन दिलाना था उसे, बेटा इधर आ जाओ, नहीं करता हूँ, उसे यकीन करवाना था मुझे कि डॉक्टर आमिर लैक्टोसेन कि हाँ ने साइको हो चुके, ताकि मुझे साइको समझे और मैं दुनिया के सामने अपना सच एक्सपोज करूँ। और आपने मीडिया में पता है एक न्यूज़ एंकर कैसे कवरेज करते हैं, और न्यूज़ चैनल के लिए कवरेज करने के लिए तो पागल भी बनना पड़ता है। आप कवल आफ्ताब को ले लें, टिकटॉकर स्टार हैं जो कि उर्दू पॉइंट के शो करती हैं, उर्दू पॉइंट के, तो वो क्या न्यूज़ कवरेज करने के लिए क्या वो अपना कलर ब्लैक नहीं करती? क्या वो क्या क्या बन जाती है वो? तो हानिया पागल नहीं बन सकती थी क्या? डॉक्टर साहब हानिया ने पागलपन की एक्टिंग की। शाजीन कैसी एक्टिंग की? अच्छी की है ना? अच्छी की है मैंने, मुझे पूरा यकीन है। सबसे पहले तो मैंने सुसाइड की, डरपोक बन गई मैं, 5 दफ़ा मैंने सुसाइड की, क्योंकि मुझे ये धोखा देता था फ़ोन करके। उस टाइम मेरा दिल टूटता था जब ये कहता था तूबा तूबा तूबा। तो फिर मैंने भी कहा कि अब क्या मत तुम करोगे, तोबा तोबा तोबा। तो खुदा के लिए मैंने इसे माफ़ कर दिया, अपने अल्लाह के सपोर्ट कर दिया। अब इसे बोले वीडियो ना बनाया, अगर वीडियो बनाएगा भी आज के बाद मैं रिप्लाई नहीं दूंगी। मैंने ये रिप्लाई तब किया अपने कामिल मीर भाई के लिए, अपने इत्तिशाम फ्रेंड के लिए, अपने फ्रेंड ज़िया के लिए, अपने पार्टनर के लिए, मेरी बेस्ट फ्रेंड समीरा के लिए, और अपनी फैमिली के लिए। मेरी फैमिली ने तो उसके खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं ऐसे, और वो उनसे जलील होना है, बस इतना ही कहना था। अब हानिया को दीजिए इजाज़त, अब मैं जाकर अपने चैनल पे जाऊंगी। वहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे मैं घर आई थी आज, क्योंकि मेरे मेहमान आए थे हमारे घर में, उन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन मैं घर में इसलिए रहती नहीं हूँ शाजीन, इसलिए मैं कराची में रहती हूँ अकेले। और तुम्हें पता था कि अब जब मैं आई थी शूट पे, मामा पहले मेरे साथ थी मामा और ईमान, उसके बाद मैं अकेली आई थी, याद है? इसलिए हानिया का शौक है ईमान के साथ रहने का, छोटों के साथ, और अकेले। मुझे किसी के साथ रहने का शौक नहीं है, कोई भी, मतलब कि जब उनको ज़रूरत होती है मेरी फैमिली को मेरी, जब भी मैंने देखा कि मैंने ना दिन देखे है ना रात देखी है। मैंने टीचिंग भी की है शाजीन, मैं टीचर थी, मैंने खुद छोड़ी टीचिंग। अरीज मायोदीन ने स्टार्ट किया, अरीज ने और मैंने, हम ठीक से हम लोगों ने किया। तो अरीज सेलेक्ट हो गई थी और मैं रिजेक्ट हो गई थी मेरे वोकल के लिए।
हम टीवी पे। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि हानिया हम डबिंग कराएंगे। मैंने कहा डबिंग नहीं, मैं बेशक छोटा कैरेक्टर कर लूँगी। फिर मेरी बात हुई महेश सर से काफ़ी डिटेल में, तो उन्होंने कहा कि हानिया तुम ये कैरेक्टर है करो। फिर मैंने कहते हैं ना कतरा कतरा से दरिया बनता है, तो मैंने हम टीवी से स्टार्ट किया। फिर हम टीवी के बाद में जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ, हाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि अलियास कश्मीर सर ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला कि सॉरी, तो जो मुझसे गलती हुई, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसी नहीं हो, क्योंकि लड़कियाँ ऐसी होती हैं खुद आकर कहती हैं हमें कि गिव टेक कर लो, काम दे दो। तो हानिया मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि सर आपने अपनी गलती कबूल कर ली, मैंने आपको माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे सीन कट किए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं अलियास सर, अलियास कश्मीर सर की मैं बात बता रही हूँ, जो कि इस टाइम नूर प्रोजेक्ट कर रहे हैं मेराजुद्दीन के साथ। मेराजुद्दीन सर के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, जो कि एहसन खान के पार्टनर है। लेकिन एहसन खान एक अच्छा इंसान नहीं है। और इजाज़ असलम जो कि जिसे नागिन बनाकर डॉक्टर साहब को डांस देखने का शौक़ था, उसके कैमरे के पीछे क्या था ये सब पता है इजाज़ असलम को। लेकिन इजाज़ असलम ने मुझे कहा, उसका दिल था कि हानिया माफ़ कर दे। जब मैंने कहा, उन्हें लास्ट मैसेज दिया आज का कि हानिया माफ़ नहीं करेगी, तो उसने क्या किया, इजाज़ असलम ने मुझे ब्लॉक कर दिया। कोई बात नहीं इजाज़ सर, इसरार जो हैं जिनके साथ आपने एक शो किया था, बल्कि एक वेब सीरीज़ की थी आमना इलियास के साथ, तो वो इसरार और डॉक्टर इमरान अली ने सेलेक्ट किया था इन्हें, उनका एक प्रोजेक्ट था। तो अगर इसरार के साथ में मैं दूसरा प्रोजेक्ट ना करी होती, मैं रानी और दूसरा एक और प्रोजेक्ट था, वो अगर मैं ना करी होती तो मैं ये करती आपके साथ काम में इजाज़ असलम। तो आपके साथ तो मेरी कितनी दफ़ा वीडियो चैट पे भी बात हो चुकी है। तो इस तरह आपको ज़ेब नहीं देता कि आप ज़बरदस्ती अपना फ़ैसला किसी पे थोपें। ये मेरी लाइफ है, अब मैं इसके लिए जीऊँगी, वुमेन राइट्स के लिए, और अपनी एक्टिंग भी करूँगी अपने घर वालों के लिए, अपने बाप के लिए, अपने माँ के लिए, अपनी बहनों के लिए, क्योंकि मैं गरीब फैमिली से, मैं शुरू से सपोर्ट करती हूँ अपनी फैमिली को, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मेरे बाप से जितना हो सकता है वो करता है। लेकिन मुझे अपने पापा के लिए कार लेनी है, जो कि ड्राइवर है मेरे पापा, तो उन्हें कार लेके देनी है। घर अपना यहाँ से शिफ्ट होना है, क्योंकि मुझे ये इलाका मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर में पानी नहीं है। हानिया को अच्छा नहीं लगता, तो हानिया यहाँ से शिफ्ट होगी। और हीरा तो हर टाइम मेरे साथ होती है, हीरा ईमान। तो अब हानिया जा रही है अपनी कवरेज करने, और मैं तमाम जो अपने यूट्यूबर्स भाइयों को जिन्होंने मेरा साथ दिया, उनको मैं थैंक्स बोलूँगी, जिन्होंने असल आवाज़ मेरी दिखाई, और जिन्होंने तोड़ मोड़ कर फेक न्यूज़ चलाई, उनको मैं कहना चाहूँगी कि काइंडली किसी और को पकड़ें, हानिया का पीछा छोड़ें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।